afternoon guys, I am Suni. Welcome to our channel Suni Smart Quiz. तो आप सबको पता होगा आज है हमारे जुलाई महीने की क्विज कॉन्टेस्ट का रिजल्ट, जो आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है महीने के एंड में। तो वो वक्त आ गई, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि उससे पहले हम अपनी दिल की बातें तो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कुछ छोटी मोटी दिल की बातें। तो आज जो कहानी शुरू होती है वो है तीनों दोस्तों से। एक तो मैं हूँ और दूसरा मेरे दो फ्रेंड है जो हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। एक का नाम था सुभाषिनी, दूसरा का नाम है आलोक। जो हमारा जो स्कूल था हमारा कॉलोनी से वो था 3 या 4 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए हमें बीच में एक जंगल का रास्ता भी होता था। आपको पता है कि पावर ग्रिड, नालको, एनटीपी साहब तो नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या होता है ना, टाउन के लास्ट में ये सब स्टेशन बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहता है, इसलिए टाउन के लास्ट में ये कॉलोनी बना है। स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाता था, बस लेट में आता था, हम लोग खेलते रहते थे स्कूल के अंदर। गेट के बाद बाहर तो अलाउ नहीं था। तो हम लोग उड़िया मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा 10 से 4 बजे का स्कूल रहता था। लेकिन जब गर्मी का दिन आ गया तो हमारा मॉर्निंग स्कूल हो गया। हर बारी की तरह गर्मी के दिन में हमारा मॉर्निंग स्कूल शुरू हो गया था। तो हमारा क्या होता था ना, छुट्टी हो जाता था 10 या 10:30 के बीच में छुट्टी हो जाता था। वहाँ पे जितने सारे बच्चे थे वहाँ पे लोकल थे, तो अपना अपना घर छुट्टी जब हो जाता था घर चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा बाबा आके हमारे स्कूल के गेट के बाहर आके बैठने लगे। हम एक दिन देखे, दूसरे दिन भी देखे, ऐसे आके बैठते थे वो बाबा। तीसरे दिन भी देखे। फिर हम तीनों जो दोस्त थे हम लोग एक दूसरे के साथ बात किए कि ये बाबा क्यों आते हैं हमारे स्कूल के गेट के बाहर। तो आलोक ने कहा चलो हम लोग जाके वहाँ पे पूछते हैं कि वो बाबा क्यों आते हैं हमारे स्कूल के बाहर। तो हम लोग तो दोनों डरने लगे। तो आलोक बोला अरे तुम लोग डरपोक हो, चलो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, जाके पूछता हूँ। तो हम उसके साथ चलने लगे। गेट से बाहर तो जाने का अलाउ नहीं था, गेट के अंदर ही रह के हम लोग उस बाबा को पूछे। तो आलोक ने पहले पूछा कि बाबा आप क्यों आते हैं और यहाँ पे क्यों बैठते हैं। तो बाबा ने कहा कि मेरी बहू बेटे मुझे घर से निकाल दिए हैं, इसलिए मैं भीख मांग मांग के अपना गुजारा करता हूँ। तो ये बात सुन के हम तीनों तो चौंक गए कि ऐसे भी दुनिया में इंसान होते हैं जिसको खाना नहीं मिलता है। तो हम तीनों के तीनों बहुत इमोशनल हो गए उस वक्त। फिर सोचे कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस बाबा के लिए। तो फिर तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, हम तो आज तो टिफ़िन खा लिए हैं, कल से क्या करते हैं, खाना नहीं खाएँगे, हम उन्हें टिफ़िन अपना दे देंगे। तो नेक्स्ट दिन हम जब भी जाते थे तो क्या करते थे ना, हम टिफ़िन जो लाते थे तीनों के तीनों, हम तीनों फ्रेंड्स उस बाबा को जाके हम टिफ़िन देते थे और हम लोग नहीं खाते थे। हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगती थी, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते थे कि चलो हम घर में जाके खा तो सकते हैं, लेकिन वो बाबा तो उसको तो कुछ नहीं मिलता है ना। तो हम उन्हें टिफ़िन देते थे। इसी तरह से हमारा टिफ़िन हम देते रहे, लेकिन तब तक देते रहे जब तक हमारा स्कूल कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारा स्कूल क्लोज हो गया। लेकिन होने से पहले, एक दिन होने से पहले उस बाबा को हमने कहा कि हमारा घर तो यहाँ से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी है, तो आप कैसे भी करके हमारे कॉलोनी के बाहर आ जाइए, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, आप सिर्फ उन्हें बता दीजिए कि कुछ बच्चे हमें बुलाए हैं, बस ऐसे बोल दीजिए तो वो गार्ड आके हम बता देगा और हम आपको खाना देंगे, आप रोज़ रोज़ आइए, क्योंकि उसके बाद हमारा स्कूल छुट्टी हो जाएगा, हम लोग नहीं आएंगे कल से। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। स्कूल छुट्टी हो गया तो हम लोग इंतज़ार करते रहे कि वो बाबा कब आएंगे। 2 दिन चला गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, वो बाबा आए ही नहीं। फिर हम तीनों दोस्त सोचने लगे कि वो बाबा को तो हमने बताया था कि हमारे कॉलोनी में आने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं आए। 5वें दिन हम लोग ऐसे बात करते रहे कि वो बाबा क्यों नहीं आए। लेकिन सोचते सोचते 6ठा ही दिन वो बाबा आके पहुंच गए हमारे कॉलोनी में, और हम जिस तरह से वो बाबा को बताए थे वो गार्ड को बताए, और गार्ड आके हम बच्चों लोग को बताए। तो हम उस बाबा को लाके एक पेड़ के सामने बिठाए। तीनों जाके वो बाबा को, वो अपने घर से भात में सब्जी, मेरी फ्रेंड्स पानी और दाल और कुछ भी घर में जो भी था हम ऐसे देते। फिर वो बाबा पहला दिन भी आए, फिर दूसरे दिन भी आए, तीसरा दिन जब आए तो हम तीनों का मतलब, हम तीनों आप बेवकूफ़ बोल सकते हैं या पता नहीं क्या भी बोल सकते हैं, लेकिन तब बचपना था, 9 या 10 साल के थे हम। तो हम तीनों ने एक दूसरे से बात की
और बोले कि हम तीनों क्या समझ रहे थे कि बाबा के रूप में भगवान है, तो चलो हम उन्हें पूछते हैं कि हमारा जो हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं उसके बाद हम पास करेंगे या फेल हो जाएंगे। उन्हें चलो जाके पूछते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि हम पास करेंगे या फेल करेंगे। तो हम जाके बाबा से हम तीनों जाके बैठ गए उनके सामने। फिर वो एक एक बारी में हम लोग पूछते लगे। आलोक पहले पूछा कि बाबा हम लोग पास करेंगे कि नहीं। फिर वो बाबा उनके आलोक के सर में हाथ दे के बोले, अरे बेटा तुम ज़रूर पास करोगे। फिर उसके बाद मैं भी पूछने लगी, बाबा मैं पास करूँगी कि नहीं। बाबा बोले तुम भी ज़रूर पास करोगे। फिर मेरी दूसरी सहेली उसने भी पूछा कि मैं भी पास करूँगी कि नहीं। बाबा उसके सर में भी हाथ दे के बोले तुम ज़रूर पास करोगे, ऐसे बोले। उसके बाद हम तीनों तो बहुत ही खुश हो गए कि बाबा हमें बोले कि पास हो जाएंगे, इसका मतलब हम ज़रूर पास हो जाएंगे। तो हम बाबा को बोले, बाबा आप रोज़ इस तरह से आया कीजिए, हम आपको इस तरह से खाना देते रहेंगे। वो बाबा भी बोले ठीक है बच्चों, तुम बहुत आगे जाओगे तुम तीनों बच्चों, और खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और तुम तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे हो और बहुत दयालु है, ऐसे करके हमें आशीर्वाद दिए। तो हम तीनों भी बहुत उस दिन खुश थे कि हम लोग पास करने वाले हैं, बाबा ने बता दिया। हम एक दूसरे को सोच रहे थे कि भगवान ही है, क्योंकि उससे पहले हम कभी इस तरह से बाबा नहीं देखे थे, कोई गरीब बाबा नहीं देखे थे। लेकिन पता नहीं उस बाबा के ऊपर हम तीनों का इतना अटैचमेंट था, इतना अपनापन था कि जो भी कर रहे थे हम दिल से ही कर रहे थे, जो भी पूछ रहे थे दिल से, ऐसा नहीं कोई दिखावा था। तीसरा दिन जब आए थे हमारे कॉलोनी में, तो तीसरा दिन जब हमें इस तरह से सवाल पूछे, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, ढेर सारा हमारे साथ बात की, छाँव में बैठे, हम पानी का बोतल दिए, पानी पिए, खाना खाए, रेस्ट भी किए। उसके बाद बाबा बोले चलो मैं चलता हूँ बच्चों, तुम लोग भी घर जाओ। तो हम लोग बोले ठीक है बाबा आप कल फिर से आना। तो बाबा बोले ठीक है मैं कल फिर से आऊँगा, ऐसे बोल के वो चले गए। तो हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन उसके बाद जो चौथा दिन था, उसके बाद से लेके वो कभी भी नहीं आए। फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे, बाबा आज क्यों नहीं आए। फिर दूसरे दिन सोचे क्यों नहीं आए, फिर तीसरे दिन सोचे क्यों नहीं आए। ऐसे हम परेशान हो गए कि बाबा उसके बाद क्यों नहीं आए। तो हम सोचे कि शायद इतना दूर ही हो गया होगा, इसलिए वो शायद पैदल चल के नहीं आ पाते होंगे, 3-4 किलोमीटर का आना जाना बहुत मुश्किल होगा, शायद वो इसलिए नहीं आते होंगे। शायद स्कूल खुलने के बाद वो ज़रूर आएंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद हमारा स्कूल खुला, तो हम फिर भी इंतज़ार करते रहे कि वो बाबा आएंगे। मैं छोटी से बड़ी हो गई, फिर भी वो कभी नहीं आए। हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे तीनों फ्रेंड्स ही, क्योंकि वो बाबा के साथ हम तीनों का बहुत अटैचमेंट हो गया था। बहुत कम दिन में हम उस बाबा के साथ अपनापन जैसा फील हो गया था, लेकिन उसके बाद हम कभी मुलाकात नहीं की। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, सॉरी बोलते बोलते, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि इनसे दोस्तों एक जज्बा लग गया था कि चाहे छोटा भी करूं लेकिन गरीब की मदद करूं, चाहे जितना भी हो सके हम उन्हें खाना दे सकते हैं तो हम दे पाएँ, तब तक तो हम कर सकते हैं। बड़ा करने का मौका मिले, अगर भगवान चाहे बड़ा करने का मौका, तो ज़रूर मैं पीछे कभी नहीं हटूँगी, उनके लिए मैं ज़रूर करूँगी। जो भूखे पेट सोते हैं वो कितनी तकलीफ़ में सोते हैं मुझे अच्छे से पता है। छोटा मोटा मैंने बहुत हेल्प किया है, बड़ा तो मैंने नहीं कर पाई हूँ। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहे और मैं आगे बढ़ूँ तो मैं ज़रूर उनके लिए कुछ करूँगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारी जुलाई महीने के पूछे गए क्विज कॉन्टेस्ट का पहला सवाल था, क्या पानी किस देवी का एक और नाम है। उसके ऑप्शन थे दुर्गा, सरस्वती, सीता और लक्ष्मी। इसका सही जवाब था सरस्वती। दूसरा सवाल था, कौन से सुपरस्टार मुंबई के मन्नत नामक बंगले में रहते हैं। इसके ऑप्शन थे सलमान खान, आमिर खान, अभिषेक बच्चन या शाहरुख खान। इसका सही जवाब था शाहरुख खान। तीसरा सवाल था, ऋतिक रोशन का पहली मूवी का नाम क्या था। इसका ऑप्शन थे कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, कल हो ना हो या कभी खुशी कभी गम। तो इसका सही जवाब था कहो ना प्यार है। हमारे जुलाई महीने की क्विज कॉन्टेस्ट का जो विनर है उनका नाम है प्रज्ञा परिमिता साहू। कॉन्ग्रेचुलेसन प्रज्ञा परिमिता साहू, आप हैं इस महीने की हमारे स्मार्ट विनर। तो आप भी घर बैठे बन सकते हैं एक स्मार्ट विनर। हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेते रहिए और हर महीने जीतिए एक लकी प्राइज।
विदाई लेने की वक्त आ चुकी है दोस्तों। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।